यो जवान के गोलियां री बरसात आएगी तूफान के गोली पर गोली रो बरनाटो बोले हे धरती गगन आज दोनों डोले हे तो खून रा खंखार बहरी अखल खल रवि रो भीरथ रु करियो पल पल के लोहिरी नदी में लाग्यो लाचारो अपार पहुंच गया वीर बेरियारी चौकी पार के पहुंच गया वीर बेरियारी चौकी पार और चौकी पार करता ही जाए के बेरिया ने धोले दिन तारा नजर आए के याद आई मायड़री बात जो बीती सिंघनी री कूख ने लजाव जे मती तो एकदम। साथियों नमस्कार, राम राम। नमस्कार। आपरो काय नाम साहब? मारो नाम केदारमल कठातला है। अच्छा, पूरा परिचय दो आप, मतलब जनता ने। मैं केदारमल कठातला, ग्राम पंचायत रोड़ा, गुजरगोड़ मोहल्ला, वार्ड नंबर 8। अच्छा अच्छा। और तो आपकी उम्र कितनी हुई साहब? उम्र तो 60-61 साल है। अच्छा अच्छा। वर्तमान में आप कहीं काम धंधो कर रही हो कि बिजनेस कर रही हो? अभी वर्तमान में मैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का मेंबर हूँ। अच्छा। राजस्थान सरकार द्वारा मनोनीत। अच्छा। नोखा विधानसभा क्षेत्र है मेरा। और डीसीसी महासचिव हूँ मेरे पास। अच्छा। पार्टी कांग्रेस पार्टी का दायित्व है डीसीसी महासचिव का। तो गुरुजी, आप मैंने देखा आप अधिकतर के मंच संचालन किया करो। मंच संचालन बहुत एक ज्ञाता हुआ है, हर कोई एक मंच संचालन नहीं होता है, तो आपका दिमाग बहुत तेज है, वही मंच संचालन कर सकता है। तो आप इस मानव प्रकृति के बारे में या भारत देश की कुछ अपने अंशदान की प्रकृति पर कोई कुछ टॉपिक आप जनता को सुनाने का प्रयास करो। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। हाँ सर। कि आपने हमारे ग्रामीण अंचल में आकर के मतलब क्या कि लोगों से मिल करके और आत्मीयता से जो बात करने का जो आपने मतलब काम किया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। सब भाग्यशाली जनता है। सबसे बड़ा सौभाग्य तो हमारा ये है कि हमारा जन्म भारत देश में हुआ है। दूसरा बड़ा सौभाग्य हमारा ये है कि हमारी जो मातृभूमि है वो वीर प्रसूता धरती है। और तीसरा बड़ा सौभाग्य ये हमारा है कि हमारा जो कुल है सभी का, हर जाति वर्ण व्यवस्था में जो भी हमारे हैं, सब जातियों सबके कुल पवित्र है, उज्जवल कुल है। तो ये परमात्मा की विशेष कृपा है, देन है। तो सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य ये है। तो हमारी क्या कि विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। उसमें एक श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन है कि पहला तो ये मतलब एक है ऐसा, मतलब ऐसे तो अनेकों संस्कृत के मतलब वैसे मतलब विद्वान ज्ञाता उनकी मतलब व्याख्या कर सकते हैं, मेरी अल्प बुद्धि कुछ कर नहीं पाएगी। मगर श्लोक में ये बात कही गई है कि हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तंदेव निर्मितं देशं हिंदुस्तानन प्रचक्षते, यानी हिमालय से शुरू होकर हिंद महासागर तक के बीच का जो ये भूमंडल है, कच्छ भुज, पुराना नाम भृगु कच्छ, अभी गुजरात से लेकर के अरुणोदय अरुणाचल प्रदेश जहां सूर्य की प्रथम किरणें उतरती है, वहां तक के बीच का जो ये भूमंडल है, इसे हिंदुस्तान कहते हैं, इसे भारत देश कहते हैं। और इस देश में ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हुए हैं कि जिनके जीवन चरित्रों से संपूर्ण विश्व के लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, जीने का तरीका सीखते हैं। कि ये तत्देशे पशुतस्य सकाशात ग्रह जन्मने स्वयं चरित्र शिक्षेरना पृथ्व्या सर्वे मानवा। जब मानव जाति अज्ञानता के अंधकार में भटक रही थी, उस समय हमारे भारत देश में ज्ञान का दीप प्रज्वलित था। हमारे ऋषि महर्षि, हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो अध्यात्म में रहने वाले लोग, जो शिक्षक लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने हिमालय के शिखर पर बैठ करके एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया और उसके बाद में गहन विचार मंथन किया। और विचार मंथन करने के पश्चात उन्होंने उद्घोषणा की कि कणवंतो विश्वमार्यम, हे तपस्वी, हे पुनीत, तुम पृथ्वी पर उतर और जो मानव जाति अज्ञानता के अंधकार में भटक रही है, उसके हृदय में ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर।
और हमारे देश के बड़े बड़े ऋषि महर्षि अमरात्मा धर्मात्मा निकल पड़े ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ऋषि अगस्त्य ऋषि कंबोज कौंडिन्य ऋषि जिन्होंने जहां जाकर के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, आज कंबोडिया नाम का जो राष्ट्र है इस विश्व के धरातल पर, कंबोडिया नाम का, वहां पर हमारे ऋषि कंबोज यानी कौंडिन्य ऋषि ने वहां जाकर के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। ऋषि राजगृह ऋषि मंगल ऋषि ने जहां जाकर के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, मंगोलिया नाम का राष्ट्र है, वहां पर हमारे ऋषि मंगल ने जाकर के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। अब लोग कहते हैं कि पश्चिम के लोग ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे हैं, हम पिछड़े हुए हैं, कोई ऐसी, ये हमारी छोटी मानसिकता है। ये पश्चिम के लोग तो नंगे घूमते थे, शरीर ढकने का तजुर्बा नहीं था। जब पश्चिम नग्न घूमता था हम पुष्प ज्ञान उड़ाते थे। विज्ञान ने था इस दुनिया में स्वरबंदी बाण चलाते थे। जब नई केमिस्ट्री थी जग में हम मकर ध्वज नित्य बनाते थे और अपनी गवेषणा के बल पर हम जगत गुरु कहलाते थे। ये जगत गुरु कहलाने वाला, विश्व गुरु कहलाने वाला भारत देश, यहाँ पर मतलब आध्यात्मिक की और ऐसे ऐसे महान शख्सियतों की अब कोई कमी नहीं है। यहाँ के लोगों के जीवन चरित्रों से संपूर्ण विश्व के लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। स्वयं से हम चरित्र अपने अपने चरित्रों की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे ऐसे महान लोग इस धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर। संस्कृत के श्लोक में भी ये भी कहा गया है कि रत्ना करा धूत पदा हिमालय कृति निमय और ब्रह्मराज ऋषि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। रत्नाकर सागर यानी वर्तमान हिंद महासागर जिस देश के चरण धो रहा है, हिमालय जिस देश का मुकुट है और ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि रूप रत्नों से समृद्ध है, ऐसी भारत माता की मैं वंदना करता हूं। जिस देश में पवित्र गंगा कलकल की ध्वनि के साथ मचलती हुई अपनी धवल धाराओं के साथ बहती है, जो देश 4 नामों से जाना जाता है, वे देश जम्बूद्वीप, भारतखंडी, आर्यावर्ती, हिंदुस्तान, भारत मेड इन इंडिया कहलाता है। और इस भारत देश के अंदर जो हमारा राजस्थान प्रांत है, वो तो सूरवीरों की धरती है। यहाँ पर अनेकों वीरों ने जन्म लिया, अनेक देशभक्तों ने जन्म लिया, अनेक ऋषि महर्षि अमरात्मा और धर्मात्माओं की धरती है राजस्थान। जयमल, पत्ता, भामा शाह जैसे सूरवीर और दानवीरों की धरती है राजस्थान। वीर पद्मनी, हाडी रानी और पन्ना धाई जैसी सखियों की धरती है राजस्थान। भक्ति रस की धारा प्रवाहित करने वाली मीरा और कर्मा की धरती है राजस्थान। राजस्थान की मिट्टी के कण कण में पराक्रम और शौर्य की आभा झलकती है। जिधर भी दृष्टि दौड़ाओ, इतिहास के पन्ने हमें गौरवान्वित करते हुए हमारे सामने उपस्थित होंगे। और इस राजस्थान प्रांत के अंतर्गत हमारा बीकानेर जिला, जो महाराजा गंगा सिंह जी महाराज की रियासत और उसकी दक्षिणी छोर पर बसा हुआ हमारा नोखा, एक बड़ा अजब का छोटा सा ऐसा शहर है। बड़े अद्भुत दृश्य है वहां का, सीधी गलियां और बहुत सुंदर छोटा सा मिनी शहर बसा हुआ है। और उसके ठीक 3 किलोमीटर पश्चिम में हमारा ये रोड़ा ग्राम, जो एक पवित्रतम ग्राम है। इस ग्राम में भी ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने प्रशासनिक सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे हमारे राम सिंह जी एसपी साहब रहे हैं, उससे पहले सादुल सिंह जी और जस जी DIG उनको, वो भी मतलब क्या है कि हमारे गंगा सिंह जी के समय में वो भी आगे मतलब उन्होंने अपना दायित्व बड़ी बखूबी निभाया था। अभी हमारे पुष्पेंद्र सिंह जी राठौड़ जो DIG इसमें है अपने मतलब BSF में, अभी वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। और हमारे भंवर सिंह जी शेखावत साहब जो वीर चक्र से सम्मानित है राष्ट्रपति महोदय द्वारा तत्कालीन उस समय की। तो ये हमारा पवित्रतम ग्राम, और इस ग्राम के अंदर, ग्राम के मध्य भाग से थोड़ा सा मतलब पूरब की ओर हमारा गुजरगोट ब्राह्मणों का मोहल्ला है। अच्छा, हमारे ग्राम की एक विशेषता है डागा साहब, यहाँ पर जातिवादी मोहल्ले हैं सारे। हर जाति का अलग अलग, मोहल्ला है। अच्छा, ब्राह्मण है वहाँ पर ब्राह्मण है, बनिए है वहाँ पर बनिए है, राजपूत है वहाँ पर राजपूत है, मेघवाल है वहाँ पर मेघवाल है, विष्णु है वहाँ पर विष्णु है, नाई है वहाँ पर नाई है, सोनार है वहाँ पर सोनार है, कुमार है वहाँ पर कुमार है, सांसी है वहाँ पर सांसी है, भंगी है वहाँ पर भंगी है। सबके अपना अपना मोहल्ला है, सबकी अपनी अपनी मतलब क्या है कि बहुत गांव में बड़ा अच्छे भाईचारे से सबका मतलब अपना काम चलता है। हमारे तो बोलचाल में पहले ऐसे होते थे, चाहे किसी जाति का व्यक्ति हो तो कहते थे ये कौन के, ये फलाना बाबूजी बोल रहे हैं, कौन है, हमारा दादू जी है। मतलब जाति कोई भी हो,
मगर बोलने वाला ब्राह्मण का अगर बच्चा बोलता तो कि ये मेरे बड़े पिताजी हैं, जाति चाहे वो मेघवाल भी हो, फिर ये मेरे काका है। मतलब ये सामंजस्य हमारा बहुत पहले और अच्छा था, अभी धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा परिवर्तन, गिरावट आ रही, थोड़ी गिरावट आई। अच्छा। और आपको क्या बताएं, देखो भंवर सिंह जी ने जो मतलब अपनी खेमकन सेक्टर में उन्होंने अपनी अपूर्व वीरता दिखाई थी, तो उस समय कि मैं आपको क्यों तो 4 पंक्तियां सुनाऊं कोई कविता? हाँ सुनाओ सर। देखिए कि युद्ध मोर्चे पे जार पहुंची, एक लोही बढ़ गयो शेर, घिर गयो बेरिया सुचाऊं दिस फेर, के एक लो संभाल रहो 20-20 ने, मार रहो बेरीड़ा ने 30-30 ने, के मार रहो बेरीड़ा ने 30-30 ने। आगे बहुत सारी पंक्तियां हैं, समय अधिक हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई।